नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें टेंस का यूज नहीं होता है ना, टेंस के रूल का यूज नहीं होता। भाई सेंटेंस है, वाक्य तो कोई ना कोई टेंस में तो होगा ही, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो होगा ही, लेकिन जो टेंस के जो रूल होते हैं ना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें इज एम आर फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, किसी में वर्ब में सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगता है, और अलग अलग रूल्स होते हैं, है ना। तो इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसी पास्ट में 4, फ्यूचर में अफर्मेटिव का अलग, निगेटिव का अलग, इतने सारे रूल होते हैं टेंस में। लेकिन आज मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, कि जहाँ पे टेंस के रूल हमें नहीं लगाने हैं, हमें केवल सीधा ट्रांसलेशन करना है। उसके भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन हमें टेंस वाला चक्कर में नहीं पड़ना है कि यहाँ पे इज है, मान लीजिए इज यूज हो रहा है तो हम टेंस में क्या करते हैं, इज एम आर लिखा हुआ है तो उसके बाद जो भी काम होता था ना उसमें एनजी जोड़ देते थे, है ना। राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, राहुल इज स्लीपिंग, राहुल सो रहा है। तो इसमें इज लगा है तो अब उसके बाद एनजी जोड़ने वाला सिस्टम नहीं रहता। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, अभी आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी होता है सिंपल सेंटेंस में। तो आप प्रेजेंट का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि आई को क्या बोलते हैं, ही को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वगैरह है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप खींच लेंगे, इसे पॉज कर लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। बुक में दिया, बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये काम आएगा आपको भी। अब सबसे पहले आपको बताऊं, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, कि प्रेजेंट टेंस में हमें जो सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल नॉर्मल, तो उसका पहचान क्या है। उसका पहचान है और है बिंदु लगाया, यानी कि ये बहुवचन, एक से ज़्यादा है तो हैं, लड़के हैं, लड़का है, तो एक है तो है और एक से ज़्यादा है तो हैं, ठीक है। बहुवचन हिंदी वाले समझ गए होंगे। हो यानी तुम हो, हूँ मैं हूँ। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी है, हो, हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, वाक्य जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा हो, ये चीज़ भी ध्यान रखो। है वगैरह यूज तो टेंस में भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ काम होते रहता है। जैसे भी आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये है सेंटेंस में लास्ट में, और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, नॉर्मल उसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि है, हूँ लिखा है, हूँ, तो हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। था, थे, थी पास्ट में, और गा, होगा, होगी, वो फ्यूचर टेंस में। तो अभी आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब तो लगता ही लगता है, लेकिन इसमें वो नियम, वर्ब वाला नियम नहीं लगना, केवल हेल्पिंग वर्ब, यानी कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वो लगना पड़ता है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इज, आर और एम, ये तीनों में से एक एक यूज करेंगे। अब किसके साथ इज लगेगा, कब हमें आर लगाना है, कब एम लगाना है, वो भी मैंने लिखा हुआ हूँ। इज हमें किसके किसके साथ लगाना है, सब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ता है। जैसे कोई बोला वह, लड़के के लिए वह, तो इंग्लिश में हम उसे ही बोलेंगे, तो ही के साथ हमें क्या लगाना है, इज, आर की एम, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। लड़का है जैसे वह यानी ही होता है, लड़की है वह यानी शी होता है। इसके साथ क्या लगता है, तो देखिए ही के साथ इज लगता है, ही इज, शी होगा तो शी इज। इट के बारे में बात हो रही, कोई वस्तु वगैरह निर्जीव के, तो इट का यूज होता है, तो इट इज। किसी का नाम है रामू, मोहन, अकबर, बीरबल, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे, जैसे रामू इज, राम इज, मोहन इज, गीता इज, इस प्रकार से, ठीक है। तो इनके साथ इज लगता है। अब इनके साथ ऐसे नहीं कि कभी एम लगे कभी आर, ऐसे नहीं, जिनके साथ इज लगता है उनके साथ इज ही लगेगा, ठीक है। वॉज वर वाला, वॉज वर भी लगता है, वो पास्ट टेंस में। अभी केवल आपको प्रेजेंट के नियम बताओ, प्रेजेंट में केवल इनके साथ इज लगेगा बस, ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ही के साथ एम लगता है क्या, ही के साथ आर लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, ये इसके साथ ही लगता है, इतना कंफर्म रखो। अब दूसरा, एम से आई के साथ यूज होता है, ये तो एकदम इजी, आई एम, बस आई के साथ ही एम लगता है, ही के साथ एम नहीं लगेगा, यू के साथ, किसी के साथ एम नहीं लगेगा, केवल आई के साथ एम लगता है, ये सबसे ईजी है। अब बचा आर, है ना, आर किस साथ लगता है, यू के साथ आर लगता है। जैसे तुम, कोई वाक्य में तुम वाली बात आ गई, तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, तो यू के साथ आर लगे। यू इज माई फ्रेंड ऐसे नहीं होगा, यू एम माई फ्रेंड नहीं होगा, यू के साथ आर लगता है। वी यानी हम, तो हम के साथ भी, वी के साथ भी आर लगता है, वी आर। दे के साथ भी आर, दे यानी वे होता है। प्लूरल यानी बहुवचन, एक से ज्यादा लोग हैं ना तो भी आर का यूज होगा। जैसे बॉय, बॉय यानी अ बॉय यानी एक लड़का, तो उसके लिए हम अ बॉय इज ऐसे बोलेंगे। लेकिन बॉयज आर, यदि एक से ज्यादा लड़के हैं, 2 या उससे भी ज्यादा लड़के हैं, तो हम बॉयज इज नहीं बोलेंगे, बॉयज आर, बॉयज यानी एक से ज्यादा है, तो प्लूरल यानी बहुवचन होता है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, और एक से ज्यादा है, चाहे वो लड़का हो, वस्तु हो, कोई जानवर हो, कुछ भी चीज हो, चाहे पेड़ हो, तो हम वहां पे बहुवचन में भी आर का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। यहां तक क्लियर
क्योंकि डिटेल में समझा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी था, इधर आपको इजी समझ आ जाएगा। अब कुछ वाक्य देखते हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। पहला, राहुल एक अच्छा लड़का है। अब आप बताइए, राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी राहुल के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट है। एक अच्छा लड़का है, कुछ काम हो रहा है क्या राहुल के द्वारा? कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा है, यानी कि टेंस वाला नियम नहीं लगेगा। अब हमें सीधा सीधा ट्रांसलेट करना है, तो इसका नियम क्या है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, तो हम सब्जेक्ट को लिख दिए जहाँ पे सिंपल सेंटेंस होता है। तो राहुल लिख दिए। अब यहाँ पे एक के लिए अ नहीं लिखेंगे, हमेशा कभी भी ये राहुल वगैरह जो भी लिख रहे हैं, राहुल या फिर ही, शी, इट, नेम या फिर यू, वी, दे, तो ये पहले आता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब इनमें से एक को लिखना पड़ता है, ठीक है, इसके हिसाब से इनको लिखना पड़ता है। तो अब राहुल है सब्जेक्ट, तो राहुल के साथ क्या लगाएंगे? राहुल एक नेम है, तो नेम के साथ इज लगता है, तो बस राहुल इज, राहुल एम राहुल आर नहीं हो गए, तो क्लियर हो गया। तो राहुल इज, ये हो गया राहुल इज, तो राहुल इज यानी वैसे है होता है, तो ये है, इसे हम पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसी को। राहुल इज, राहुल है, एक का अ, एक यानी अ होता है, अच्छा यानी गुड, लड़का यानी बॉय, हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना है कि अरे भाई ये गुड का गुडंट हो जाएगा क्या, या गुडिंग हो जाएगा क्या, बॉय का बॉइंग हो जाएगा, नहीं, वो किस में होता है? वर्ब में होता है। वर्ब यानी क्रिया, जैसे गो होता ना, तो हमें टेंस में सोचना पड़ता है, अरे गो लगाएं कि वेंट लगाएं कि गॉन लगाएं कि गोइंग लगाएं, प्ले लगाएं कि प्लेड लगाएं कि प्लेइंग लगाएं, है ना, ईट लगाएं कि एट लिखें कि ईटन लिखें, तो वो हमें टेंस में सोचना पड़ता है। और यहाँ पे कोई टेंस वाला है ही नहीं, सिंपल सेंटेंस है, कुछ काम नहीं हो रहा, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और कैसे पता चला प्रेजेंट वाला नियम लगाना हमें इज एम आर? इससे है, क्यों? देखिए है, हो या फिर हूँ, ये लास्ट में लिखा है ना, तो आप तुरंत देखते ही समझ जाओ, अच्छा प्रेजेंट वाला हमें नियम लगाना है और कोई काम नहीं हो रहा है, तो सिंपल वाला पहला। दूसरा देखते हैं, मैं एक अच्छा गायक हूँ यानी प्रेजेंट टेंस, आप समझ जाओ, टेंस नहीं मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस में बनाना है। मैं एक अच्छा गायक हूँ, अब यही मैं अच्छा गायक था तो पास्ट में होता, आपको बताने वाला हूँ। तो ये पहचानने का तरीका होता है, हूँ, है, इस प्रकार से लिए हो, तो आप समझ जाओ प्रेजेंट का नियम लगाना है, इज एम आर वाला नियम लगाना है। मैं एक अच्छा गायक हूँ, कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने बारे में बता रहा, भाई मैं एक अच्छा गायक हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ। अगर बोलता ना मैं गाना अच्छा गाता हूँ, या एक गाना अच्छा गाता हूँ, या मैं गाना गा रहा हूँ, इस प्रकार से कुछ भी काम करने के बारे में बताता, गाने के बारे में बताता, तो हम टेंस वाला नियम में पहुंच जाते हैं, अरे कौन सा टेंस है क्या है। लेकिन सिर्फ ये बता रहा मैं एक अच्छा गायक हूँ, गाता हूँ नहीं बोल रहा, गायक हूँ, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। अब सीधा शुरू कर दो आप, मैं का आई, अब मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब लगता है उसके बाद तीनों में से एक, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो एम यानी हूँ होता है वैसे तो आई एम, मैं हूँ, एक अच्छा गुड गायक को सिंगर बोलते हैं, तो मैं एक अच्छा गायक हूँ, आई एम अ गुड सिंगर, हो गया आपका खत्म, बस इतना ही सेंटेंस। यदि होता तुम एक अच्छे गायक हो, तो यू आर अ गुड सिंगर, यू आर, क्यों यू आर होता? क्योंकि भाई यू, तुम के लिए यू, और यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो ऐसे यू एम अ गुड सिंगर नहीं होता, यू आर अ गुड सिंगर ऐसे होता। यदि होता राहुल एक अच्छा सिंगर है, मान लीजिए राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल एक अच्छा सिंगर है होता, तो क्या हो जाता? तो राहुल, आप बताइए राहुल के साथ एम लगता, आर की इज, जी हाँ इज लगता, तो राहुल इज अ गुड सिंगर। बस ऐसे कितना सारा आप बना सकते हो, कितना भी सारा, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तीसरा देखते हैं, तुम मेरे दोस्त हो, इसे भी आप बना लो इजी, तुम का होता है यू, हो यानी आर, तुम हो, यू आर, मेरे का माय, दोस्त का फ्रेंड, हो गया आपका कंप्लीट। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड। राहुल मेरा दोस्त है, राहुल इज माई फ्रेंड होता है कि राहुल आर माई फ्रेंड होता है? आप बताइए। जी हाँ, राहुल इज माई फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि राहुल नेम है, नेम के साथ इज लगता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, इसके हिसाब से आर इज एम का यूज करते हैं। ये भी क्लियर हो गया, तुम का यू हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब हमें आर लगा दी, यू आर, मेरे का माय, दोस्त का फ्रेंड, अब हो यानी वैसे भी आर होता है यानी भी आर होता है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे कुछ नया चीज आपको देखने मिलने वाला, ये आप देखिए, बहुत नया चीज नहीं वाला मिलेगा आपको, तो भी आपको डरने वाली बात नहीं है, बहुत छोटा सा चेंज करना है। सीमा एक अच्छी डांसर नहीं है, सीमा एक अच्छी डांसर नहीं है। अब मान लो यहाँ पे, मान लो हम नहीं को छोड़ देते हैं, मान लो बोलते हैं सीमा एक अच्छी डांसर है, जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है तो राहुल इज अ गुड बॉय, सीमा एक अच्छी डांसर है तो क्या हो जाता है? सीमा इज अ गुड डांसर, बस खत्म हो गया। लेकिन नहीं है,
तो भी यहाँ आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। सबसे पहले ये देखिए है यानी प्रेजेंट। अब यहाँ पे कुछ काम हो रहा है क्या, सीमा अच्छी नहीं नाचती ऐसा नहीं बोल रहा, अच्छी डांसर नहीं है, तो उसके बारे में बता रहे कि अच्छी डांसर नहीं है, अच्छी नहीं नाच रही है ऐसे बोलते वो काम कर रही है, तो फिर में टेंस वाला नियम लगाना है। केवल बता रहे कि अच्छी डांसर नहीं है, सिंपल चीज बता रहे हैं। तो अब ट्रांसलेट कर दो सीमा, तो नाम लिख दो सीमा। अब मैंने बताया था इसके साथ इज एम आर लगाना है, तो नेम के साथ इज लगता है, तो सीमा इज। अब देखिए कभी भी जो इज एम आर है ना उसके बाद हमें नॉट लगाना पड़ता है। यदि नहीं वाला कुछ आ गया तो नहीं लिखा होता तो हम सीमा इज अ गुड डांसर, देखिए इस प्रकार से। यदि नहीं लिखा नहीं होता तो हम ऐसे सीमा एक अच्छी डांसर है तो सीमा इज अ गुड डांसर ऐसे हो जाता। लेकिन सीमा एक अच्छी डांसर नहीं है तो हमें नॉट लगाना पड़ता है। और नॉट कहाँ पे लगता है, इसका जगह होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। सीमा इज, अब ऐसे नहीं बोलेंगे सीमा इज अ गुड नॉट डांसर, ऐसे नहीं। तो ये नॉट लगाने का भी जगह होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। एम के बाद भी नॉट लगता, आर के बाद नॉट लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि मैं एक अच्छा डांसर नहीं हूँ, मान लीजिए यहाँ पे सीमा की जगह होता मैं एक अच्छा डांसर नहीं हूँ, तो क्या हो जाता आई एम, आई के साथ इस तो नहीं होता तो सीमा की जगह आई हो जाता मैं, तो आई, इसकी जगह एम हो जाता, आई एम नॉट अ गुड डांसर, हो गया खत्म। तुम एक अच्छा डांसर नहीं हो तो यू, अब यू के साथ एम लगेगा, इज की आर, आप बताइए। जी हाँ, यू के साथ आर लगेगा, यू आर नॉट अ गुड डांसर, हो गया। तो यानी इज एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है ये वाले कंडीशन में। तो नहीं वाला में डरने की बात नहीं है, नॉट को आपको लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर, अच्छा से समझ आ रहा है ना, तो प्लीज लाइक कर दो। मेहनत करता हूँ तो लाइक तो चाहिए भाई मुझे, कुछ और तो मांगता नहीं हूँ। अब उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन कोई पूछ दिया तुम कौन हो। अब यहाँ पे भी आपको घबराने वाली बात नहीं, अरे भैया तो एकदम अभी बढ़िया चल रहा था, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, बहन हो, अचानक से तुम कौन हो कहाँ से आ गया, कुछ टेंस लगाना है क्या? नहीं, आप बताओ कुछ टेंस है क्या इसमें, कुछ काम हो रहा है क्या? सिर्फ पूछ रहे तुम कौन हो, तो भाई लिख दो ना सीधा सीधा जो लिखा है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, तुम है तो यू, कौन को हु, हो का आर, ऐसे नहीं लिखना है। इसका थोड़ा सा नियम होता है। क्या नियम होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन, तो देखिए मैंने आपको दिया था स्क्रीनशॉट शुरू में कि हु यानी कौन, व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, क्या होता है ये सभी हम WH फैमिली बोलते हैं। डब्ल्यू में देखिए व्हाट है ना, वेयर, हुम, वाई, तो ये सब W में आता है बहुत सारा। और H में हाउ, हुम, तो ये सब H फैमिली में आता है, तो WH फैमिली बोल देते हैं, जो कि क्वेश्चन बनाता है ना, कौन हो, कैसे हो, कहाँ है, तो वो क्वेश्चन वाला। तो उसे हमें क्या करना होता है, पहले लिखना होता है। क्या, तो फिर व्हाट को पहले लिखना पड़ता, कैसे तो वाई यानी क्यों को पहले लिखना पड़ता। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, कौन, ये जो WH फैमिली होता है उसे पहले लिखना पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कौन को पहले लिख दीजिए, हु। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग लगाना होता है, तो हु, तो हम कैसे पता चलेगा कि आर लगाएं कि इज लगाएं कि एम लगाएं, हु के हिसाब से लगाना है क्या? नहीं, हु के हिसाब से नहीं लगाना भाई, आपको लगाना तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही है, लेकिन इसे लिखना पहले होता है। तो पहले हु लिख दिए। अब देखो तुम यानी यू, यू के साथ आर लगता है तो आर भी पहले लगेगा। तो आप ध्यान दो, इसमें ये जो सब्जेक्ट है बाद में हो गया। तो तुम कौन हो, हु आर यू, हु फिर आर फिर यू फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे पलट जाता है, तुम कौन हो, हु आर यू। एक दो और आपको बताऊंगा ना पास्ट टेंस में, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, बस पूछ रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है राहुल के द्वारा, राहुल ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अब इसे हमें चेंज करना है। अब क्या यानी, तो वैसे तो व्हाट यानी क्या होता है, आप सर यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगाए हो आप, व्हाट इज राहुल अ गुड बॉय ऐसे बोलना चाहिए, नहीं। अब आपको बताता हूँ, हम ये WH फैमिली का यूज कब करते हैं और कब हम केवल ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज एम आर, उसे पहले लिख देते हैं। ये दोनों में अंतर क्या है वो भी आप समझ जाओ भाई। इसके लिए अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन उतना मुझे फायदा नहीं चाहिए, मैं आपको जरूरी जानकारी अभी दे देता हूँ। जब कोई सवाल पूछ रहा है आपसे या कुछ लिखा हुआ है सवाल, आपको ये देखना है वहाँ पे हम जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं कि नहीं। यदि उस सवाल का जवाब हम हाँ या फिर नहीं बस में दे सकते हैं, तो फिर हम ये वाला रूल काम करेंगे। ये जो इज एम आर है ना, उसे पहले लगा देते हैं। देखिए, क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ, यस, हाँ अच्छा लड़का है। क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, नहीं, तो इसमें आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो। क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, यस। क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, नो, तो आप यस में भी दे सकते हो, नो भी दे सकते हो। और कुछ बताने नहीं बताओगे तो भी आदमी समझ जाएगा अच्छा। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है तुम कौन हो,
ये सवाल पूछ रहे तुम कौन हो, तो क्या आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो? क्या कोई पूछेगा तुम कौन हो तो आप क्या बोलोगे? हाँ, तो समझ जाएगा सामने वाला। कोई बोलेगा तुम कौन हो, आप बोलोगे नहीं, तो क्या समझ जाएगा? नहीं। आपको बताना पड़ेगा आप कौन हो, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। अरे भैया मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो केवल यस और नो में काम नहीं चल रहा है। तो जहां पे यस और नो बस से काम चल जाता है ना, तो वहां पे हमें हु, व्हाट, व्हाई, डब्ल्यूएच फैमिली का यूज नहीं करना पड़ता। केवल जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज, एम, आर और पास्ट टेंस में वॉज, वर, उसे हमें ये सब्जेक्ट के पहले लिख देना होता है बस। जहां पे सवाल में हमें यस और नो बस में आंसर दे सकते हैं, और जहां नहीं दे सकते पूरा बताना पड़ता है कारण, वहां पे हम ये जो WH फैमिली होता है ना, वो सबको हमें पहले लिखना पड़ता है। अभी और कुछ एग्जांपल आगे देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, राहुल एक अच्छा लड़का है, मान लो ऐसे होता तो राहुल एक अच्छा लड़का है तो आप क्या बोलते? राहुल इज अ गुड बॉय, ऐसे बोलते। लेकिन क्या राहुल एक अच्छा लड़का है? तो कुछ नहीं करना, जो इज लिखा होता है ना उसे आपको पलट देना है, पहले ले आना है। तो बस क्या हो गया? इज राहुल अ गुड बॉय, हो गया, खत्म। क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना सवाल, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो इंटरोगेटिव। इज राहुल अ गुड बॉय, क्या राहुल एक अच्छा लड़का है? बस। तो आप इसका जवाब दे सकते हो यस राहुल इज अ गुड बॉय, या फिर नो राहुल इज नॉट अ गुड बॉय। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हो। अब मान लीजिए ऐसे होता, मैं एक अच्छा गायक हूं, आई एम अ गुड सिंगर। अब यहां पे कोई सवाल पूछता, मैं ही पूछता क्या मैं एक अच्छा गायक हूं? अब यहीं पे मैं मान लीजिए सवाल पूछ देता यहां पे कि क्या मैं एक, बाकी सेम रहेगा है ना, अच्छा गायक हूं। इस प्रकार से मैं जल्दी में लिख रहा हूं, आप समझ गए। क्या मैं एक अच्छा गायक हूं, मान लो मैं ऐसे लिख दिया, तो अब आप बताओ क्या करोगे? हाँ या फिर नहीं में जवाब दे सकते हो, तो कुछ नहीं करना है। आप जैसे आई एम अ गुड सिंगर बोले ना, मैं एक अच्छा गायक हूं, अब बोल रहे क्या मैं एक अच्छा सिंगर हूं, तो बस आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है उससे पहले लगाना पड़ता है इसके। तो बस आप कुछ मत करो, एम को पहले लगा दो। लेकिन हाँ, आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल से होता है। तो आप ऐसे एम लिख दोगे, अब बस एम आई अ गुड सिंगर, बस क्वेश्चन मार्क लगा दी। बस यही करना पड़ता है। क्या तुम एक अच्छा गायक हो? आर यू अ गुड सिंगर, आर पहले लग जाता। तो इस प्रकार जब भी सवाल पूछते हैं तो हम इज, एम, आर को पहले लगा देते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको डिटेल में समझाया, ताकि अभी सिंपल, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर को मैं जल्दी जल्दी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप समझ जाओगे क्या करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। तो इतना ही था यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जो सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस, जहां पे मैंने आपको सवाल बनाना भी बता दिया, नहीं वाला भी बता दिया, आपको ये सब मैं आपको बता दिया हूं। अब हम बढ़ते हैं पास्ट में। पास्ट में पहचान क्या है? था, थी, थे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, केवल वहां पे बता दिया गया ऐसे था वैसे था, वहां पे ऐसे हूं ऐसे है, था प्रेजेंट में, पास्ट में था। अब यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप हर चीज समझ चुके हो, इसलिए मैं पहला चीज में हमेशा डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आप आसानी से आप समझ जाओ। हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे इज, एम, आर लगाते थे, वहां पे वॉज या वर बस लगाना है। वॉज के साथ लगाना है, जैसे वहां पे आई के साथ एम लगाते थे, यहाँ पे आई के साथ वॉज लगेगा पास्ट टेंस में। ही के साथ वहां पे हम इज लगाते थे, यहाँ पे ही के साथ वॉज लगे, सी के साथ बीज लगाते थे, यहाँ सी के साथ वॉज लगेगा। इट के साथ बीज लगाते हैं, यहाँ इट के साथ वॉज लगेगा। नेम के साथ यहाँ पे वॉज लगेगा। तो देखिए, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, या फिर किसी का नेम है तो रामू वॉज, मोहन वॉज, ऐसे हो जाएगा। और वर किसके साथ लगता है? इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। यू के साथ वर लगेगा, जैसे वहां पे यू के साथ आर लगता था प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट में सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे आपको वर लगाना। यू वर, दे वर, वी वर, और कोई भी बहुवचन एक से ज्यादा है, बॉयज जैसे बॉयज वर, ठीक है, डॉग्स वर, इस प्रकार से वर लगेगा एक से ज्यादा है तो। एक यानी एक वचन, एक हो। बहु यानी बहुत, ऐसे याद रखे करो। एक यानी एक हो, एक वचन। बहु यानी बहुत, एक से ज्यादा तो बहुत, तो बहुवचन हो जाता है, जिन्हें सरल तरीका बता रहा हूं। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। सब पागल थे। अब आप बताओ, प्रेजेंट है सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट में ये सिंपल है सेंटेंस की ये पास्ट में है। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में आप देखे करो भाई, थे तो था, थी, थे, तो आप समझ जाओ अच्छा यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और थे लिखा हुआ है, तो हमें ये वाला रूल लगाना है, वॉज वर वाला, हमें सिंपल पास्ट वाला नियम लगाना है। अब यहाँ पे सब पागल हैं ऐसे हो जाता तो क्या लगाते? प्रेजेंट वाला नियम लगाते। सब पागल होंगे तो गागीगे, फ्यूचर टेंस वाला नियम लगाते, जो आपको बताने वाला हूँ। अब जल्दी से इसे करते हैं। सब पागल थे, सब यानी होता है ऑल। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया,
इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे इज एम आता है, यहाँ पे वॉज एवर है। तो ऑल यानी क्या होता है, ऑल यानी सब। तो सब क्या चीज़ है, कहीं पे लिखा है क्या ऑल? नहीं, ऑल तो नहीं लिखा है। लेकिन आप ये बताओ ऑल क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? सब। जी हाँ, बहुवचन है। सब यानी एक से ज्यादा है, सब कोई, तो बहुत लोग हैं, तो बहुवचन में भी हम वर लगाते हैं। तो ऑल वर पागल, पागल यानी मैड यानी थे, मैड यानी पागल, तो हो गया, थे को वर बोलते हैं, ठीक है। सब ऑल वर यानी थे, पागल यानी मैड। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ये वॉज वर लगता है, इसलिए पहले लिखा जाता है और कुछ नहीं है। ऑल वर मैड, अगर आप बोलोगे कि ऐसे कर दें क्या सर, ऑल मैड वर, नहीं वैसे मत करो भाई, गलत हो जाएगा, थोड़ा नियम का भी थोड़ा ध्यान रखो। ये क्लियर हो गया बस, और ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा आपको। यहाँ प्रेजेंट टेंस होता सब पागल हैं, तो क्या हो जाता, ऑल आर मैड, आर मैड क्योंकि बहुवचन है, ऑल इज मैड नहीं होता, ऑल आर मैड, एक से ज़्यादा। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा में पढ़ते हैं, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था, था, ठीक है, पास्ट टेंस में आ जाएगा। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो प्रेजेंट में आता, था यानी पास्ट टेंस। पास्ट में क्या होता है, वॉज एवर लगाते हैं। तो अब कुछ काम हो रहा है क्या, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था बस बोल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो देख लो भाई, मैं का आई, उसके साथ क्या लगेगा, वॉज की वर, जी वॉज लगेगा। आई वॉज, एक का अच्छा का गुड, खिलाड़ी का प्लेयर, हो गया। आई वॉज अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था यानी वॉज होता है, थे यानी वर होता है। क्लियर हो गया। अब तीसरा, वह मेरा दुश्मन था, कुछ काम हो रहा है क्या, मैं ये काम करता था, मैं नहाता था, दौड़ता था, भागता था, नहीं, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट है कि पास्ट है, था, पास्ट, तो पास्ट में क्या लगता है, वॉज है फिर वर। वह को हम बोलते हैं ही, लड़का है, था। वह मेरी दुश्मन थी, तो सी लगाते, लड़का है तो ही लगाएंगे। वह मेरा दुश्मन था, वह को हम बोलते ही, तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो ही के साथ वॉज लगा दो। ही वॉज, मेरा का माई, दुश्मन को एनिमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमी, तो ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन था, खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं आपको। ही के साथ क्योंकि वॉज लगता है, आई के साथ वॉज लगता है, ऑल के साथ वर लगता है, ये बस आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे नहीं वाला आ गया तो भी कोई टेंशन नहीं, मैंने वहां पे बताया था ना, इज एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है, तो यहाँ पे वॉज वर के बाद नॉट लग जाएगा। तो वह मेरी दोस्त नहीं थी, अब वह के लिए हमने यहाँ पे ही लगाया। अब यहाँ पे शी क्यों लगा रहे हैं बताइए, जान गए आप, ये लड़का था तो हमने शी ही लगाया, थी है तो शी लगाएंगे, लेकिन लगेगा दोनों के साथ वॉज, क्योंकि आप देखिए ही के साथ भी वॉज है, सी के साथ भी वॉज है। तो शी वह, अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो सी वॉज लग गया। अब मैंने आपको बताया था नहीं वाला कुछ आता है ना, तो नॉट को हमें ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है, इज एम आर के बाद या वॉज वर के बाद। तो सी वॉज नॉट, अब मेरी के लिए माय, दोस्त के लिए फ्रेंड, सी वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त नहीं थी, हो गया खत्म। यहाँ पे अगर ऐसे होता वह मेरा भाई नहीं था, मान लो ऐसे हो जाता वह मेरा भाई नहीं था, तो था लड़का है तो हो जाता ही वॉज नॉट माई ब्रदर, हो गया। इस प्रकार से आप चेंज कर लेते। हम बुरे नहीं थे, कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, थे पास्ट टेंस। हम का होता है वी, मैंने आपको जो चार्ट दिया था उसमें आप देख लेंगे पूरा दिया हुआ है, वी को क्या बोलते हैं, ही को क्या बोलते हैं। तो हम यानी वी होता है, तो वी के साथ क्या लगता है, देखिए भाई वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ वर लगता है, तो वी के साथ वर लगा दो, वी वर। अब यहाँ पर भी नहीं वाला आ रहा है तो भाई वर के बाद नॉट लगा दो, वी वर नॉट, बुरे का बैड। अब यहाँ पे ऐसे होता हम बुरे थे, मान लो ऐसे होता हम बुरे थे, क्या होता वी वर बैड, बस। तो ये जो नहीं है ना वो नहीं लिखा था, हम बुरे थे, वी वर बैड, लेकिन ये बोल रहे हैं हम बुरे नहीं थे, तो कुछ नहीं है, नॉट बस लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद, वी वर नॉट बैड। अगर यहाँ पे ऐसे होता मैं बुरा नहीं था, मान लीजिए ऐसे होता मैं बुरा नहीं था। अब आप बनाओ भाई, बहुत इजी है, मैं के लिए नहीं पता है तो आप देख लेंगे, आई होता है, आई के साथ क्या लगाऊं मैं, एम लगाऊं क्या, कई लोग धोखा में एम भी लगा देंगे, लेकिन आप ध्यान रखो भाई था, तो हमें सिर्फ वॉज या वर का ही यूज करना है। अब आई के साथ क्या लगता है देख लो, वॉज, तो आई के साथ वॉज लगाएंगे, आई वॉज। नहीं था तो मैंने बताया ना वॉज वर के बाद हमें नॉट लगाना है, तो नहीं का नॉट लगा दो, आई वॉज नॉट। अब क्या बच गया, बुरा, बुरा को क्या बोलते हैं, बैड, आई वॉज नॉट बैड। अगर यहाँ पे होता तुम बुरे नहीं थे, तो क्या हो जाता यू, अब वॉज नहीं होता वर होता, यू के साथ वर लगता है, तो यू वर नॉट बैड, हो गया। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। मान लो होता रामू बुरा नहीं था, क्या हो जाता रामू, तो रामू के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, जी हाँ रामू के साथ वॉज लगेगा, रामू वॉज नॉट बैड, रामू बुरा नहीं था। इस प्रकार से आप कितने भी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं।
राम घर पर क्यों नहीं था, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे, सवाल आ गया, राम घर पर क्यों नहीं था। तो मैंने आपको बताया ना, सवाल को पहले सुनो आप, यहाँ पे आप जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हो क्या। यदि हाँ या नहीं में दे सकते हो, हाँ या फिर नहीं, तो आप केवल वॉज को पहले लगा दो, इसके पहले वॉज बस लगा दो। यहाँ पे वाई वाला आ गया, कैसे आ गया। अब आप देखो राम घर पर क्यों नहीं था, तो आप बोल दोगे कि हाँ, तो क्या है, सामने वाला बोलेगा ये क्या हाँ बस क्या बताना भैया क्यों नहीं था, तो कारण पूछ रहा है वो आपसे। या आप ऐसे बोलोगे राम घर पर क्यों नहीं था, नहीं, अरे क्या नहीं, कुछ बताओ। तो आपको कुछ बताना पड़ रहा है जहाँ पे सवाल का, तो आपको वाई वर ये सभी का यूज, सॉरी वाई वेयर ये सभी जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सॉरी जो WH फैमिली होता है उनका यूज करना पड़ता है। तो क्यों यानी होता है वाई, तो इसे हमें पहले लगाना पड़ता है, मैंने आपको बोला। तो वाई, अब बिल्कुल मैंने बताया ना, इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले चेंज मतलब पहले लाना पड़ता है। तो वाई वॉज राम नॉट एट होम, नॉट यानी नहीं, एट होम यानी घर पर, तो ऐसे नहीं, होम एट ऐसे नहीं लिखेंगे, ये पर हमेशा पहले आता है। राम घर पर क्यों नहीं था, वाई वॉज राम नॉट एट होम, राम घर पर क्यों नहीं था। तो ये आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस जो था वो इस प्रकार से बनेगा। केवल आपको ये ध्यान देना है, था थी थे कोई काम नहीं हो रहा है तो हमें वॉज या वर का यूज करना है, वॉज वर लगा देना है हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो वॉज वर के बाद नॉट लगा देना है, कोई सवाल पूछ रहा है तो वॉज वर को पहले लगा देना है, हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे पा रहे हो तो वाई वॉट ये सब जो भी यूज होगा वो सब यूज होता है। तो ये पास्ट टेंस में हो गया। अब सॉरी पास्ट का हो गया सेंटेंस। अब फ्यूचर में बढ़ते हैं, फ्यूचर का भी जल्दी से खत्म कर दूंगा, बस इतना ही है, देखिए चार ही लिखा हुआ है और होमवर्क है आपके लिए। अब सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का पहचान होगा होगी, बस इसका इतना इजी है ना, क्या इजी है, विल बी, बस इतना ही लगाना है आपको। वहां पे क्या था, वॉज वर को हमें सोचना पड़ता था किसके साथ वर लगेगा, प्रेजेंट में हमें सोचना पड़ता था इस किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, लेकिन यहाँ पे केवल विल बी लगाना है, कोई भी हो, आई हो तो भी विल बी, यू हो तो भी विल बी, रामू हो तो भी विल बी, है ना, सीता हो तो भी विल बी, तो सबके साथ विल बी लगेगा। ये सबसे सिंपल है। पहचान क्या है, होगा होगी, वो घर में होंगे, वो वहाँ नहीं होगी, क्या तुम होगे, तो इस प्रकार का। लेकिन कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं, काम नहीं होगा तभी लगाओगे। कुछ काम हो रहा होगा, तुम जा रहे होगे, तुम खा रहे होगे, तुम खाते होगे, तुम खा चुके होगे, तो ये वाला गो होगे होगा कुछ काम के साथ, तब तो टेंस वाला नियम लगाना पड़ेगा। ये चीज आप एकदम देखना पड़ेगा आपको कि इस जो वाक्य में कुछ काम हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है तो टेंस वाला नियम लगाओ, नहीं हो रहा तो सिंपल वाला। पापा ऑफिस में होंगे, कुछ काम हो रहा है क्या, ऑफिस में होंगे बोल रहे हैं ना, ऑफिस में क्या कर रहे होंगे नहीं बोल रहे, ऑफिस में होंगे, ऑफिस में काम कर रहे होंगे आता तो हमें टेंस लगाना पड़ जाता। पापा ऑफिस में होंगे तो बस चेंज करते आओ, पापा को हम डैड लिख दिए, फादर भी लिख सकते हो, पापा भी लिख सकते हो, इंग्लिश में बोलते समय आप कुछ भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, उसकी छूट है आपको, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पापा का मदर लिख दिया, भाई पापा ही लिखोगे तो पापा को जो जो बोलते हैं वो आप लिख सकते हो। तो पापा को डैड भी बोलते हैं, पापा भी लिख सकते हो आप, पापा भी लिख सकते हो, डैड भी बोल सकते हो, फादर भी बोल सकते हो। पापा ऑफिस में होंगे तो डैड विल बी, तो मैंने आपको बताया ना सबके बाद सब्जेक्ट के बाद विल बी लगा देना है। डैड विल बी इन यानी में ऑफिस, डैड विल बी इन ऑफिस, पापा ऑफिस में होंगे, हो गया खत्म आपका। फिर देखते हैं सीता वहां नहीं होगी, नहीं तो बस इसके बाद नॉट लगा देना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, विल बी नॉट ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज यहीं पे ध्यान देना है कि विल नॉट बी ऐसे लगाएंगे, विल बी नॉट ऐसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में बस ध्यान देना है, बाकी में तो एक एक होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है इसलिए हमें इनके बीच में लगाना होता है नॉट को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सीता वहां नहीं होगी तो सीता विल नॉट बी देयर, अगर यहाँ पे ऐसे होता सीता वहां होगी तो क्या होता, सीता विल बी देयर, ठीक है, नॉट हट जाता, सीता वहां होगी तो सीता विल बी देयर, लेकिन यहाँ पे नॉट का यूज हो रहा है, सीता वहां नहीं होगी तो सीता विल नॉट बी देयर, देयर यानी वहां, सीता का सीता और सबके साथ विल भी लगेगा, मैंने आपको बताया था, लेकिन नॉट है इसलिए नॉट को बीच में लगा दिए। अब देखते हैं क्या वहां कोई होगा, सवाल पूछे कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, खाली पूछ रहे हैं तो क्या, तो हम मैंने बोला था ना हाँ या नहीं जवाब दे पा रहे हो क्या आप, क्या वहां कोई होगा, यस हाँ वहां कोई होगा, नो नहीं कोई वहां नहीं होगा, आदमी समझ जाएगा। वहां पे कोई मिलेगा क्या, यस बोलोगे तो वो कुछ नहीं पूछेगा, हाँ कोई मिलेगा चले जाएगा। वहां पे कोई मिलेगा क्या, नहीं, बस समझ जाएगा। अब यहाँ पे जवाब देने की जरूरत नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। कोई बोलेगा वहां पे, मान लीजिए कोई ऐसे सवाल होता कि तुम क्या कर रहे होगे, इस प्रकार का कोई सवाल पूछा तो आपको यस या नो में नहीं, वहां पे अलग नियम लगता। क्या वहां कोई होगा, यस नो में जवाब दे पा रहे हो तो बस विल को हमें पहले लगा देना है, विल बी को पहले लगाना है, केवल विल को पहले लगाना है। तो देखिए कोई के लिए हम समवन का यूज करते हैं, समवन, लेकिन मैंने बताया ना क्या, तो हमें जो विल है उसे पहले लगाना पड़ता है। विल समवन
बी देयर, विल समवन बी देयर, इस प्रकार से होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एक दो आपको यदि थोड़ा सा परेशानी हो रही है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसे ही बनाना है। क्या वहां कोई होगा, सवाल पूछ रहे हो तो ये विल को पहले लिख देना है, फिर समवन बी देयर। क्या आप वहां होगे, क्या आप वहां होगे, तो विल यू बी देयर, इस प्रकार से होता। क्या मैं वहां होऊंगा, तो विल आई बी देयर, इस प्रकार से चेंज हो जाता है। समवन, कोई के लिए समवन, मैं हूं तो आई होता, तुम हो तो यू होता, राम है तो राम होता। क्या राम वहां होगा, इस प्रकार से होता तो क्या हो जाता, विल राम बी देयर, इस प्रकार से बहुत सारा आप बना सकते हो। अब एक और देखते हैं, वो सब मम्मी के साथ होंगे, तो मैंने वही बताना, गा गी गे, होगा, होंगे, होंगी, इस प्रकार से होगा। तो ये सिंपल काम नहीं हो रहा है, वो सब मम्मी के साथ होंगे, कुछ काम कर रहे हैं क्या, नहीं, बस होंगे बोल रहे हैं। वो का दे के साथ दे ऑल, वो सब लिखा हुआ ना, तो वो का दे, सब का ऑल, तो दे ऑल। अब मैंने बताया था विल भी लगता है, तो दे ऑल विल बी साथ, तो विथ मम्मी, मम्मी को मॉम बोल दिया, फिर मम्मी भी लिख सकते हो, दे ऑल विल बी विथ मम्मी, या फिर विथ मॉम, क्योंकि ये जो विथ लिखा हुआ है ना, ये कभी लास्ट में नहीं आएगा, उसके पहले ही आता है, जिसके साथ में थे तो पहले लगता है। तो वो सब मम्मी के साथ होंगे, दे ऑल विल बी विथ मॉम। अगर ऐसे होता, वो सब मेरे साथ होंगे, तो दे ऑल विथ बी माय, यानी मेरे साथ होते हैं, माय यानी मेरे साथ होते हैं। इस प्रकार से वो सब रामू के साथ होंगे, तो दे ऑल विल बी विथ रामू, तो ऐसे चेंज हो जाता है। पता नहीं रामू कौन है, मेरे मुंह में वही नाम आता है। अब ये हो गया। अब देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको और बार बार डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आधा घंटा हो गया और तीनों को मैंने कंप्लीट किया भाई, ये बात भी नहीं है, आप मैं मान के चलो एक एक को मैंने 10-10 मिनट लिया है। अब यहाँ पे होमवर्क आपको बस ट्रांसलेट नहीं करोगे कोई बात नहीं, अगर कर पाओगे तो अच्छी बात है, मैंने जो नियम बताया है EZMR वाला उसी से ही बनेगा। नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं है, आप ये बताना है कि जो पहले वाले में आप केवल ये बताओगे प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर सिंपल है, सेकंड में प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, आपको बस यही बताना है। और अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे वह एक सुंदर लड़की है, आप इसे ध्यान दोगे तो आपको बताना है प्रेजेंट सेंटेंस है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। हम बुरे लड़के नहीं थे, हम बुरे लड़के नहीं थे, थी नहीं होगा, थे, हम बुरे लड़के नहीं थे, तो ये लास्ट देखेंगे आप समझ जाओगे पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। क्या राम वहाँ है, इसे आप देखोगे समझ जाओगे। मेरी बहन स्कूल में होगी, इसे आप देखोगे समझ जाओगे प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो पहले तो यही लिख दोगे, और लेकिन कोई ट्रांसलेट कर पाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वह एक सुंदर लड़की है, तो आपको बस वह को क्या बोलते हैं, फिर उसमें देखिए है वाले में EZMR जो लगता है, तो क्या आपको नियम लगाना है, तो वह के साथ लड़की है, जो सी के साथ इज लगेगा कि MR लगेगा वो आप देख लो। एक के लिए सुंदर के लिए ब्यूटीफुल होता है, लड़की के लिए गर्ल होता है। अब आप देख लो, इतना बता दिया हूँ। तो ये थी आज की क्लास, डिटेल में समझाया, होप आपको समझ आया हो। नहीं समझ आया तो फिर नीचे कमेंट करेंगे, क्या समझ नहीं आया उसे समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, लाइक कर दिया करो बस, धन्यवाद।